हरियाणा से लाई गई 15 लाख की शराब बरामद। होली पर खपाने की तैयारी, तस्कर गिरफ्तार किए गए। फिरोजाबाद में रामगढ़ थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ट्रक से शराब तस्करी कर ले जाया जा रहा था। ट्रक से 2400 लीटर शराब बरामद की गई है। इसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई गई है। फरार आरोपियों को पुलिस प्रयास कर रही है। सीएम योगी ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। नई सरकार का गठन होली से पहले संभव। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत जश्न मना रही है। 37 सालों बाद यहां किसी पार्टी को जनता ने दोबारा सत्ता कुर्सी पर बैठाया। ऐसे में माना जा रहा है कि साथ ही सूबे में योगी और मोदी फैक्टर चल रहा है। लोगों ने उन पर यहां पे भरोसा जताया। साथ ही योगी आदित्यनाथ का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद राज्यपाल में सत्ता सौंपे वाले मुख्यमंत्री साथी बन चुके हैं। साथ ही बीजेपी को 255 सीटें मिली है, जबकि कड़ी टक्कर देने वाली सपा को केवल यहां पे 111 सीटें पर संतोष करना पड़ा है। सीबीएसई परीक्षा की डेट घोषित। 26 अप्रैल से हाई स्कूल और इंटर एग्जाम देखे लिस्ट। दोस्तों बताते चले कि 2022 देश भर में होने वाली सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा का शेड्यूल जारी हो चुका है। कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए साथ यहाँ पे टाइम टेबल, यहाँ पे परीक्षाएं 26 अप्रैल 2022 से शुरू होगी। इस परीक्षा का समय सुबह जो है 10:30 बजे होगा। इस बार परीक्षाओं को 2 पालियों में आयोजित नहीं किया जाएगा। एक ही टाइम टेबल शेड्यूल पर परीक्षा कराई जाएगी। साथ ही सीबीएसई की आधिकारिक कॉपी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। नीचे आपको इसका वेबसाइट मिल जाएगा, जहां से आप जो है टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। योगी की जीत से बौखलाए पाकिस्तानी, अपनी ही सरकार से बोले भारत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को और अब ज़्यादा तैयारी करनी होगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीत की गूंज यहां पे पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है। ये गूंज इतना तेज थी कि पाकिस्तानी बौखला गए। साथ ही कई पाकिस्तानियों ने अपनी इस बौखलाहट को सोशल मीडिया पर बयां किया गया। यही नहीं, साथ ही योगी की जीत से गुस्साए पाकिस्तानियों ने अपनी सरकार को चेतावनी तक दे डाली। यहाँ तक कि यहाँ पे कह दिया कि अब पाकिस्तान को साथ ही भारत से मुकाबला करने के लिए 2019 के मुकाबले ज्यादा तैयारी करनी होगी। आजम खां को एक और मामले में हाई कोर्ट से मिली जमानत। अभी भी जेल में रहेंगे सपा नेता। पिछले 2 साल से सीतापुर जेल में बंद चल रहे सपा नेता आजम खां को एक और मामले में जमानत मिल गई है। लखनऊ हाईकोर्ट ने जल निगम भर्ती घोटाले में मामले में आजम खां और एक अन्य की जमानत मंजूरी कर ली। हालांकि अभी तक जेल में बंद रहेंगे। आजम खां पर अभी भी कई मामले चलते रहे हैं। साथ ही दोस्तों बता दें कि मंगलवार को हाईकोर्ट ने एक मामले में आजम खां को जमानत दे चुकी थी। लखनऊ में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच से उन्हें जमानत मिली थी। इस दौरान कोर्ट ने उनके खिलाफ 2 मामलों में फैसला सुरक्षित कर दिया था, जिसकी आज सुनवाई हुई। 15 मार्च को हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण। पीएम मोदी और अमित शाह होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापस करने वाली बीजेपी की नई सरकार होली से पहले शपथ ले सकती है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के अन्य सहयोगियों के साथ होली महापर्व से ठीक पहले 15 मार्च को पद एवं गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में भव्य होने की संभावना जताई जा रही है। राम मंदिर परिसर पहुंचा 3 लाख केजी वजन को उठाने वाली क्रेन मशीन। जाने की इस कार्य में होगा प्रयोग। दोस्तों अयोध्या से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारी बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण और साथ ही तीव्र गति से किए जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं यहाँ जिसके लिए कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए देश की कई बड़ी मशीनों को साथ ही मंदिर निर्माण के परिसर में उतार दिया गया है। ट्रस्ट के मुताबिक दिए गए समय सीमा के अंदर निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है। विधानसभा के बाद अब विधान परिषद चुनाव की बारी। 36 एमएलसी सीटों के लिए कब शुरू होगी प्रक्रिया। विधानसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव की बारी है। साथ ही परिषद की स्थानीय परिधारित क्षेत्र के 36 एमएलसी सीटों पर आगामी 15 मार्च से चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। अभी तक इस उच्च सदन समाजवादी पार्टी के मुकाबले कम सदस्य संख्या वाली भारतीय जनता पार्टी अब साथ ही दोबारा सत्ता में लौटने के बाद एमएलसी के इस चुनाव बहुमत हासिल करने का पूरा जोर लगाएगी। चीनी मिल में कब बंद होगी पेराई, किस डेट के बाद नहीं खरीदा जाएगा गन्ना। साथ ही बलरामपुर चीनी मिल्स की तुलसीपुर यूनिट का पेराई सत्र समाप्ति की ओर है। ऐसे में साथ ही गुरुवार से मिल गेट व साथ ही क्रय केंद्रों पर किसानों से गन्ना खुली खरीद की जाए, जो 12 मार्च तक चलेगी। साथ ही दोस्तों चीनी मिल साथ यहाँ पे तुलसी मुख्य प्रभाव योगेश्वर कुमार सिंह ने बताया कि चीनी मिल पेराई सत्र 2021-22 में कुल 49 गन्ने क्रय केंद्र संचालित किए गए हैं। साथ ही 22 केंद्रों पर खुली खरीद पेराई योग्य संपूर्ण गन्ना खरीद क्रय केंद्रों पर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।
प्राइवेट वार्ड की अवस्थाएं दूर की जाए। आनंदीबेन पटेल, चिकित्सा परिसर का मेंटेन वार्डों तथा शौचालय आदि की साफ सफाई को किसी एजेंसी के माध्यम से भी कराया जा सकता है, जिसके बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि जो चिकित्सक सुबह चिकित्सा वार्डों में राउंड करते हुए उन्हें दोबारा वार्ड की साफ सफाई की निरीक्षण करने की व्यवस्था की जाएगी। अब खून की एक जांच से पता चलेगा मुंह का कैंसर। लखनऊ विश्वविद्यालय ने 600 मरीजों पर किया शोध। दोस्तों बता दें कि अब मुंह के कैंसर पता लगना आसान होगा। मनुष्य के शरीर से लिए साथ यहाँ पे खून की एक जांच से प्राप्त होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान की प्रोजेक्ट है वैज्ञानिक साथी डॉक्टर दिव्या टंडन मरीजों की खून के नमूने और साथ ही टिश्यू के जरिए शोध करके सेंट्रोजन प्रोटोसेप के चलते 55 बायो मार्कर ढूंढ दिया गया है। इससे मुंह के कैंसर की जानकारी के साथ साथ उनकी स्टेज का भी पता लग सकेगा। यह जांच सस्ती भी होगी। सीएनजी और पीएनजी भी करेंगे जेब हल्की। जानिए लखनऊ में क्या है रेट। दोस्तों पेट्रोल और डीजल ही नहीं, अब यहाँ पे सीएनजी से वाहन चलाना मुश्किल होगा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरह से नेचुरल गैसों की कीमत युद्ध के कारण लगातार बढ़ती जा रही है, उससे अब यहाँ पर सीएनजी की कीमतें स्थिर रखना सरकार के लिए मुश्किल होती जा रही है। तेल कंपनियों लगातार सरकार पर कीमतें बढ़ाने का दबाव बना रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते यह संभव नहीं हो सका। अब यहाँ पर लगातार बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। रोडवेज बस यात्री विभाग से जानना चाहते हैं कि चुनाव आखिर कब लौटेगी, बसें हो रही है परेशानी। यूपी विधानसभा चुनाव ड्यूटी में प्रयागराज परिक्षेत्र की 180 बसें लगी थी, साथ ही इसमें रोडवेज के 80 स्थानीय बसें चुनाव में भेजी गई थी। चुनाव बीत गया है, मतगणना हो गई है, परिणाम भी आ गए हैं, लेकिन अभी तक बसें चुनाव से नहीं लौटी है। इसका कारण अभी तक सभी रूटों पर बसों का संचालन प्रभावित है। चुनाव से बसों को नहीं लौटने के कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल पीजी कॉलेज का एकेडमिक कैलेंडर जारी। जानिए कब से शुरू होंगे एडमिशन। दोस्तों आप बता दें कि नेशनल पीजी कॉलेज शुक्रवार को अपना सत्र 2022-23 का वार्षिक एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। साथ ही वर्तमान सत्र 2021-22 की सम सेमेस्टर परीक्षाओं का यूनिट टेस्ट तिथियां भी तय कर दी गई है। सत्र के दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन 11 अप्रैल से शुरू होंगे। साथ ही कॉलेज प्राचार्य प्रो देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि साथ ही हाल में आयोजित परीक्षा समिति एवं वार्षिक कैलेंडर बनाने के लिए बैठक भी किया गया था, साथ ही जिसमें कई प्रमुख निर्णय भी लिए गए। इस वर्ष 21 से साथ यहाँ पे 26 मार्च के बीच चंद्रभायु गुप्ता क्रिकेट प्रतियोगिता में आयोजित की जाएगी। जेवर एयरपोर्ट से बीजेपी विधानसभा की 3 सीटों पर कैसी होगी मजबूत। जानिए क्या कहते हैं आंकड़े। दिल्ली एनसीआर के जिलों पर साथ ही साल 2017 के मुकाबले वर्ष 2022 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी उम्मीदवार मजबूत हुए, तो वोट फीसदी बढ़ाने के साथ ही वोटों की संख्या हार जीत का अंतर भी बढ़ गया। यूपी की दूसरी बार जीत नोएडा के हिस्से में आई है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है जेवर एयरपोर्ट के बताया जा रहा है। साथ ही साल 2021 के आखिरी में प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था, तभी एयरपोर्ट का काम लगातार जारी है। इसी के चलते नोएडा, दादरी और साथ ही जेवर विधानसभा के प्रतिशत में हुए बड़े बदलाव को इस भर जोड़ा कर देखा जा सकता है। यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद आज दिल्ली में बैठक सीएम योगी के साथ पहुंचेंगे बड़े पदाधिकारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे के भाजपा ने साथ ही एक बार फिर से प्रचंड जीत दर्ज की है। यूपी में एक बार फिर से भाजपा सरकार की ऐतिहासिक वापसी हो रही है। चुनावी परिणाम के बाद साथ ही दोस्तों शुक्रवार यानी आज को दिल्ली में यूपी बीजेपी और साथ यहाँ पे बैठक बुलाई गई है। सूत्रों की माने तो साथ ही इस बैठक में सीएम योगी के साथ साथ यहाँ पे जो है और महत्वपूर्ण जो मंत्री है उस पर यहाँ पे शामिल होने की संभावना जताई गई है। अवर अधीनस्थ सेवा के मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। 672 पदों पर होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अवर अधीनस्थ सेवा के 672 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। जहां से भरी कृषि कानून के आंदोलन की हुकार, वहीं विपक्ष की बुरी हार। दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के कृषि कानून के विरोधी आंदोलन को पश्चिमी से यहाँ पे पूरब तक अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश में जुटी रही। इसके बाद भी दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जहां कृषि कानून विरोधियों के आंदोलन का घोटा गाड़ रही था, उसके साथ ही जवाब के बाद विधानसभा सीट पर आश्चर्यजनक रूप से भाजपा को प्रचंड यहाँ पे जो है बहुमत हासिल हो चुकी है। पंजाब में चली आपकी करिश्माई झाड़ू की, यहां हुई सफाई, नोटा से कम वोट मिले, प्रत्याशी की जमानत जब्त। दोस्तों पंजाब में जबरदस्त प्रदर्शन कर अपने दम पर सरकार बनाने जा रही आम आदमी पार्टी ने गोवा और उत्तराखंड में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में झाड़ू नहीं चली। कानपुर की बात करें तो वहां पे 10 सीटों से 7 आपके साथ ही प्रत्याशी नोटा इसमें यहाँ पे पूरी तरह से पिछड़ गए। दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। इसी तरह की और उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।